सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस वीडियो में सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में सप्तत्रिंशोध्याय, जिसमें कि केसी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन है। श्री शुकवाच। केसी तु कंस प्रहितः खुरेर्महिं महाहयो निर्जरयन् मनोजवः शटावधूता भ्रमिविमानशङ्कुलं कुर्वन्नभो हेसितभीसिताखिलः विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुदोपमः दुराशयः कंसहितं चिकीर्षोर्व्रजं सनन्दस्य जगाम कंपयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था, वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सब के सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आँखें थीं, मुँह क्या था मानो किसी वृक्ष का खोरर ही हो। उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था काली काली बादल की घटा है। उसकी नियत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। तं त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलं तद्देशितेरबालविधूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणीं रूपावयत्सव्य नदन मृगेन्द्रवत्। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके हिनहिनाहट से उसके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ भी रहा है। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरजकर उसे ललकारा। शौतं निशाम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्षणः जघान्पदभ्यामरविन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजभो दुरत्ययः। भगवान को सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया
तथा उनकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित, सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी। तद्भञ्जयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रगृह्य दौर्भ्यां परे वेद्यपादयो शावज्ञमुत्सृज्य धनुः सतान्तरे यथोरगं ताक्ष्यसुतो व्यवस्थितः। परंतु भगवान ने उसे अपने को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए। शौलब्ध संज्ञा पुनरोत्थितोरुषा व्यादाय केसे तरसा पदद्धरिं शोप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगं बिले। थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको दौड़ते देख भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। दंता निपेतुर्भगवद्भुजस्पृश स्ते केशिनस्तप्तमयः स्पृशो यथा बाहोश्च तद्देहगतो महात्मनो यथा मयः संबभृधे उपेक्षितः। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल करकमल भी उस समय ऐसा हो गया मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर भी बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। शमेधमानेन सकृष्ण बाहुना निरुद्ध वायोश्चरणांश बेक्षिपन् प्रश्वेन्न गात्रः परिवृत्तलोचनः पपातलेण्डं विसृजन् क्षितो व्यशुः। और चिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस के भी आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आँखों की पुतली उलट गई, वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तद्देहतः कर्कटिका फलोपमाद व्यसोरपाक्रेस्य भुजं महाभुजः अभिस्मितो यत्न हतारिरोत्स्मये प्रशूनवर्षेदिर्विषाद्भिरीडितः। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे कुछ भी आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने और उनकी स्तुति करने लगे। देवर्षिरूपसंगम्य भागवत प्रभ्रो नृप कृष्णमक्लिष्टकर्माणं रहस्ये तद्भासत। परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौट कर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिला वास सात्वतां प्रवर प्रभो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण
आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सब के सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। तो अमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरिवैधशाम गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वर है। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। आत्मानात्माश्रय पूर्वं माया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्य संकल्पः श्रीजस्य तस्य वशीश्वरः। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। सौत्वं भूधर भूतानां दैत्य प्रमथ रक्षसां अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च। वही आप दैत्य प्रमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। दृष्टिया ते निहतो दैत्यो लीलयायं हया कृतिः यस्य हेसित संत्रस्तास्त्यजन्त्यनिमिखादिवम्। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसकी हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लान्यांश्च हस्तिनं कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परस्वो हनीते विभो। हे प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुवलिया पीड़, हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। तस्यानुशंकयवन मुराणां नरकस्य च पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम्। उसके बाद शंखासुर, कालयवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। उदवाहं वीरकन्याणां वीर्यशूलकादिलक्षणं नृगस्य मोक्षणं पापात् द्वारकायां जगत्पते। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नृग को पाप से छुड़ाएंगे। स्मयंतकस्य च मनेरादानं सह भार्यया मृतपुत्र प्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः। आप जाम्बती के साथ स्मयंतक मणि को जामबान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। पौंड्रकस्य वधं पश्चात काशी पुर्यास्य दीपनं दंतवक्त्रस्य निधनं चैद्यस्य च महाक्रतो। इसके पश्चात आप पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को और वहाँ से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे।
यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामवशन् भवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्बुभे। प्रभु, द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। अथ ते काल रूपस्य क्षपयेष्णो नरमुष्यवै अक्षोहिणी नाम निधनम द्रक्ष्याम्यर्जुन सारथे। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आँखों से देखूंगा। विशुद्ध विज्ञान धनम स्वसंशया समाप्त सर्वार्थम मोदवांछितम। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके रूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही है। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतमीमहि है। शक्ति के सामने, आपके शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। त्वामीश्वरम स्वाश्रयमात्म माया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थमध्यात्म मनुष्य विग्रहम नतोस्मि धैर्यम यदुवृष्णि सात्वताम। प्रभु, आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं। अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों, भाव अभाव रूप सारे विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृष्णि तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री शुकवाच एवं यदुपतिम कृष्णम भागवत प्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययो तद्दर्शनोत्सवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। भगवान अपि गोविंदो हत्वा केशिन्माहवे पशून् पालयत् पाले प्रीतेर ब्रज सुखावह। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल वालों के साथ पूर्ववत पशु पालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परम आनंद वितरण करने लगे। एकदा ते पशून् पालाश्चार्यन्तो दृशानुषो चक्रुर्नीलायन क्रीडाश्चोरपालां पदे सतः। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। तत्रासन कतिचित् चोरा पालाश्च कतिचिन् नृप मेषायिताश्च तत्रैके बीजहो नूर कुतो भयाः। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। मय पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल बेसधृक मेषायितान पोवाह प्रायश्चोरायितो बहुन। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहाँ आया। वह मायावियों के आचार्य मयासुर का
पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपा आता। गिरिदर्यां विने क्षिप्य नीतं नीतं महासुरः शैल्यां पेदधे द्वारं चतुः पश्चावशेषिताः। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाज़ा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बच रहे। तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्णः शरणदः सतां गोपान् नयन्तं जग्राह वृकं हरिरिवोजसा। भक्तवत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे ही भेड़िए को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबाया। सौनिजं रूपमास्थाय गिरीन्द्र सदृशं बले इक्षन् विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोत् ग्रहणातुरः। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर लिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। तम निगृह्याच्युतो दौर्भ्यां पातयित्वा महीतले पश्यतां देवी देवानां पशुमारं मारयत। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। गुहापिधानं निर्भेद्य गोपान् निःसार्य कृच्छतः स्तूयमानः सुरेर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम्। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10th स्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम 37ोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।